तो चलिए बच्चों, आज जो है गीलू चैप्टर जो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ था उसका हमने आधा पार्ट पढ़ा दिया हूँ। आधा जो है आज से यहाँ से स्टार्ट करना था, जो पेज नंबर आपके 28 में दिए हुए हैं। इसके पहले जो है हमने ये कल यहाँ तक कंप्लीट कराया था। ये रेडिएंट आई, इसमें हम लोगों ने जाना कि जो गिलहरी है, स्क्वायरल है, उसे महादेवी वर्मा अपने घर में लेके आती हैं। उसे चोट लगा है, जख्म हुआ है। उसकी कहानी जो है आगे महादेवी वर्मा क्या बताती हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि when hungry he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuits और काजू। बताती है महादेवी वर्मा कि जब स्क्वायरल को भूख लगती है तो वह जो है मुझे इन्फॉर्म करता है। कैसे इन्फॉर्म करता था? बाय ट्वीटरिंग चिक चिक, ठीक है। वह चहचहाहट की आवाज़ करता था और चिक चिक की आवाज़ करके और उन्हें इन्फॉर्म करता था। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, जब उसे प्राप्त हो जाता था कुछ बिस्कुट्स या काजू, तब जो है वह फिर चुप हो जाता था। आई वंडर्ड विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, मैं उसकी ये चिक चिक को, जो चहचहाहट थी चिक चिक का, मैं समझ जाती थी। मैं बड़ा उसके इस चिक चिक से उत्सुक हो जाती थी, प्रसन्न हो जाती थी। What transpired between him and the other squirrels, that were often spotted near the wire message window। बताती है महादेवी वर्मा कि कितना जो है वो उसके और दूसरे स्क्वायरल में भिन्नता है, पारदर्शिता है। अक्सर जो है वह नियर ही उस खिड़की के जो वायर से उन्हें बांधा गया था उसको रहने के लिए, वहीं पर जो है अक्सर वह बैठकर वही विंडो के पास रहा करता था। Seeing Gilu sitting near the window and affectionately peering at the world outside, गीलू जो है वह खिड़की के पास जो है बैठकर वह टकटकी लगाकर बाहर की दुनिया को देखा करता था। वो कहीं नहीं जाता था। वह खिड़की के पास जो है वायर पर जो उसे बनाए थी मैं रखने के लिए, रहने के लिए, उसी पर बैठकर वह जो है बाहर की दुनिया को देखा करता था बड़ा उत्सुकता से। Made me realize that it was necessary to sit him free। बाद में मुझे जाकर यह आभास हुआ कि यह भी जरूरी है कि इसे भी कुछ पल के लिए फ्री किया जाए, ये भी घूमे, बाहर जाए, बाहर की दुनिया ये भी देखे। By removing some nails, I made a small opening in the corner of the wire mesh, and on being able to get out from the open, Gilu was thrilled to be liberated। बताती है कि मैंने उसका कुछ जो नेल्स थे वो सब हटाए, काटे उसके बाद से कोने में वो जो वायर थे
उसी वायर के कोने में से मैंने एक जो है जगह कॉर्नर को खाली किया। खाली करने के बाद से ताकि वो बाहर जा सके, वो खुला बना रहे, ताकि बाहर गीलू जाए और जो है वह खुशीपूर्वक जो है उधर से घूमे फिरे, फिर उधर से आ जाए। ऊपर के ऊपर ही वह जो है एक जगह मैंने कोना में उसके लिए बना दिया, जिससे होल करके आगे गीलू के बारे में महादेवी वर्मा बताती हैं। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, कुछ मेरे महत्वपूर्ण कागजात और पत्रों के कारण, कुछ महत्वपूर्ण कागजात और पत्रों के कारण माई रूम यूज्ड टू रिमेन लॉक्ड इन माई ऑब्सेंस, लॉक्ड इन माई ऑब्सेंस। मेरे महत्वपूर्ण कागजात और पत्रों के कारण मेरी गैर हाजिरी में मेरा कमरा बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपेन्ड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं, कॉलेज से मेरी वापसी और मेरे अंदर पहुंचने के समय ज्यों ही कमरा खुलता, आई स्टेप्ड इन, ज्यों ही कमरा खुलता, गीलू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो। गीलू मेरी ओर दौड़ पड़ता और मेरे सिर से पैर तक ऊपर नीचे चढ़ा करता। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस। तब से यह एक नियमित उसका अभ्यास बन गया था। जब भी मैं ऐसा करती, वो हमेशा आता और सर से लेकर पैर तक ऊपर से चढ़ता, नीचे उतरता, एकदम खुशी जाहिर करता। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे कमरे छोड़ने पर गीलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिस्ट थ्रो द वायर मैसेज ओपनिंग ऑफ द विंडो। मेरे कमरे छोड़ने पर गीलू भी खिड़की की तार की जाली से, छेद से बाहर निकल पड़ता। वो जो जाली से छेद उसको बनाया गया था कॉर्नर में, उसी से बाहर निकल जाता। वो जान जाता था कि महादेवी वर्मा अब नहीं है कमरे में, कहीं गई हैं, तो वो भी अपनी बाहर की दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता था। He would spend the whole day with his lot, jumping and branching up and down the branches. बताती है महादेवी वर्मा कि वह सारा दिन अपनी ग्रुप में अपने मित्रों के साथ डालियों पर ऊपर नीचे कूदने और इठलाकर चलने में बिता देता। ठीक है, इतना वह आनंदित रहता था कि बाहर जाकर जो है वह अपना इठलाकर चलना, घूमना, ब्रांचिंग अप, जंपिंग एंड ब्रांचिंग अप डाउन ब्रांचेज, ऊपर नीचे इठलाकर चलता था, खुशी जाहिर करता था। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं,
कि आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी। मुझे अनेक पालतू पशु और पक्षी हैं और उनमें से सब मुझे खूब चाहते हैं। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी। ठीक है, सब मुझे चाहते हैं, सब मेरे शौकीन हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। लेकिन उसमें किसी का मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत करना मुझे याद नहीं। बताती हैं कि अभी तक मुझे ये याद नहीं है कि कोई इसने मेरे प्लेट में आकर खाने की हिम्मत की हो, सिवाय गीलू के। गीलू आज एन एक्सेप्शंस। गीलू एक अपवाद था। यही एक जैसा पेट था उनका जो कि अपवाद था, अलग था सबसे। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table। बताती हैं महादेवी वर्मा कि जिस क्षण मैं भोजन कमरे में भोजन करने के लिए पहुंचती हूं, वह खिड़की से प्रकट हो जाता, आंगन की दीवार पार करता, टेबल पर पहुंचता, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठना चाहता, और वह मेरे प्लेट में बैठना चाहता। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट। मैंने बड़े मुश्किल से उसे अपने प्लेट के नजदीक बैठना सिखाया। नहीं तो अक्सर वो चाहता था कि मैं प्लेट में ही बैठ जाऊं। हिज फेवरेट फूड वर वेयर ही वुड dexterously eat each grains of rice। उसका मनपसंद खाना, जब वह बड़ी स्किल पूर्वक, बड़ी दक्षता से चावल का हर एक दाना खा लेता था। His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing। आगे बताती हैं महादेवी वर्मा कि उसका मनपसंद खाना काजू था, और जब कई दिनों तक नहीं मिलता था उसका मनपसंद खाना, वह अन्य खाद्य पदार्थों को, अन्य खाद्य वस्तुओं को अस्वीकार कर देता था, इनकार कर देता था, और उन्हें अपने झूले से गिरा देता था। जो उसके झूले में मैं जब डाल देती थी तो उसे गिरा देता था, नहीं खाता था। स्विंग मीन्स हो गया झूला। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, आगे फिर कहती है महादेवी वर्मा की अराउंड दैट टाइम, उस समय के आसपास, अराउंड दैट टाइम, उस समय के आसपास, बीइंग इंजोर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, उसी समय के आसपास एक मोटर कार दुर्घटना में घायल हो जाने से, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ दिन अस्पताल में बिताना पड़ा। उसी समय के दौरान मेरा जो है मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, जिसके वजह से मुझे कुछ दिन अस्पताल में बिताना पड़ा। दोज डेज, उन दिनों,
whenever my room was opened, गीलू would rush down from his swim. उन दिनों जब कभी मेरा कमरा खोला जाता, गीलू अपने झूले से नीचे दौड़ पड़ता. But on seeing somebody else, he would with the same alacrity struggle back to sit in his next. आगे महादेवी वर्मा बताती हैं कि वह तो जब कमरा खोला जाता उन दिनों तो गीलू अपने झूले से नीचे दौड़ पड़ता, किंतु किसी अन्य को देखकर. बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, किंतु किसी अन्य को देखकर वह उसी फुर्ती से, जितना तेजी से वह उतरता उतना ही तेजी से वह अपने घोंसले में, ठीक है, वह अपने घोंसले में बैठने को छोटे कदमों से लौट जाता. उसी स्पीड से फिर दौड़कर जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता जब दूसरे किसी को पाता तो. आगे बताती है महादेवी वर्मा की एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू. हर कोई उसे काजू देता. बट वेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, किंतु अस्पताल से लौटने पर जब मैंने उसके झूले को साफ किया, आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू. तो मैंने पाया यह काजू से भरा हुआ था. जब मैं वापस वहां से आया तो डेली उसे जो काजू लोग देते थे वह काजू एक दिन भी नहीं खाया था, वैसा ही पड़ा हुआ था. विच ओनली showed how little he was eating his favorite food those days. जो मात्र यही दिखाता था कि उन दिनों वह अपना मनपसंद खाना भी कितना खाता था. जो उसका मनपसंद खाना था वह कितना खाता था यह इसे दर्शा रहा था, क्योंकि सारा का सारा काजू पड़ा हुआ था. आए कहती हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंसडिपोजिशन, बताती हैं कि मेरी बीमारी के दौरान ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिल्लो एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर. महादेवी वर्मा बताती हैं कि मेरी बीमारी के दौरान वह मेरे सिर के पास मेरे तकिए पर बैठ जाता और आहिस्ते से मेरे ललाट और बालों को छूता, फोरहेड एंड हेयर. एंड हिज मूविंग अवे was like the going away of a nurse or attendant. बताती हैं महादेवी वर्मा कि जब मेरी बीमारी से वापस आई थी तो उस समय मैं बेड पर थी तो मेरे तकिए पर बैठ जाता था और धीरे धीरे मेरे ललाट को, बालों को छूता, और उसका दूर जाना किसी नर्स या परिचारक के दूर जाने जैसा था. ऐसा अब हमको लगने लगा था कि वो मेरे पास है तो कोई देखने वाला है, मेरा देखभाल कर रहा है. और जैसे ही चला जाता था तो मानो कि जैसे कोई परिचालक, जो कोई हेल्प करने वाला है, मददगार है या कोई नर्स है, वो चले गया. आगे फिर क्या होता है? आगे फिर महादेवी वर्मा बताती हैं कि वेन आई यूज टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं गर्मी के दोपहर में काम करती, गीलू वुड abstain from going outside or sitting in his swing
गीलू बाहर जाने या झूले में बैठने से परहेज करता था, नहीं बैठता था, ना बाहर जाएगा और ना ही झूले में जाकर बैठेगा। गर्मी के दोपहर में जब मैं काम किया करती थी। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट। बताती हैं कि स्वयं को मेरे नजदीक रहने के लिए और गर्मी के ताप का समाधान करने के लिए भी He had discovered a totally new method. उसने बिल्कुल नया तरीका खोज लिया था। He had discovered a totally new method. नया तरीका ढूंढ लिया था। He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain both close to me as well as be cool. महादेवी वर्मा बताती हैं कि वह गर्मी से बचने के लिए भी वह एक नया तरीका ढूंढ लिया था और वह क्या करता था कि वह मेरे नजदीक रखी सुराही पर पड़ा हुआ लेट जाता था। मेरे नजदीक एक जो है सुराही रखी गई थी, उसी पर जाकर वह चिपक जाता था, लेट जाता था और मेरे नजदीक रहने के साथ साथ ठंडा भी दोनों प्राप्त होते रहता था उसको। वो चाहता था कि इनके साथ इनके पास बैठे रहे, लेकिन गर्मी से परेशान हो जाता था तो एक नया तरीका वह ढूंढा और सुराही पर जाकर वह बैठ जाता था। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्क्वायरल्स have a life span of barely 2 years। बताती हैं कि मुख्यतः जो है गिलहरी की आयु मात्र 2 वर्ष होती है। Squirrels have a life span of barely 2 years। गिलहरी की आयु उम्र मात्र 2 वर्ष होती है। As such, इस हैसियत से Gilu's lease of life finally came to an end। इस हैसियत से गीलू के जीवन काल का पट्टा अंततः समाप्त होने को आया। उसका 2 साल पूरा होने लगा, वह अब उम्र उसका अंत होने चला। फॉर द होल डे, और वो पूरा दिन, सारा दिन, he neither ate nor ventured out। और जब उसे आभास हो गया तो वह सारा दिन उसने न तो खाना खाया, ना ही बाहर जाने की कोई चेष्टा की। आगे बताती है महादेवी वर्मा कि इन द नाइट, और रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, कहीं जाने के दर्द के बावजूद उसको कहीं दर्द होने लगा। ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। वह झूले से मेरे बिछावन के पास आया। जब उसे कहीं लगा कि मुझे दर्द हो रहा है तो वह जो है अपने झूले से उतरकर मेरे बिछावन के पास आया। एंड क्लस्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज। और आगे क्या हुआ? और अपने शीतल पंजों से, आइसी क्लॉज, अपने शीतल पंजों से उसी अंगुली को पकड़ लिया। उसकी अंगुली महादेवी वर्मा का पकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग टू, जिससे वह अपने उस लास्ट घड़ी में, जो मृत्यु की अवस्था में वह चिपका हुआ था, उसी अवस्था में जो है वह उनकी अंगुली को पकड़ा। इन हिज नियर डेथ, मृत्यु जैसी अवस्था में वह चिपक गया था।
लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नटल डेज, जैसे उसकी अवस्था थी कि अब जो है उसे लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। और आगे फिर महादेवी वर्मा बताती हैं कि ही क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर एंड tried to give him some warmth। जब मैंने देखा वे पंजे इतने शीतल हो रहे थे कि मैंने हीटर चला दिया और कुछ गर्मी देने का प्रयास किया। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। किंतु ज्यों ही सुबह की प्रथम किरण ने उसका स्पर्श किया, ज्यों ही सुबह सुबह सवेरा हुआ, ही डिपार्टेड, वह चल बसा। ही डिपार्टेड, वह गुजर गया। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, उसका झूला हुक से उतार दिया गया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेसेज विंडो वाज क्लोज्ड, और तार की जाली का छेद बंद कर दिया गया। तार की जो जाली थी जिसमें छेद बना हुआ था आने जाने का, उसे भी बंद कर दिया गया। फिर आगे क्या हुआ? आगे महादेवी वर्मा बताती हैं कि गीलू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ। गीलू सोनजूही लता के अंदर उसे विश्राम के लिए रख दिया गया, मैंने उसमें दफन कर दिया गया। बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, दोनों क्योंकि वह इस लता को सबसे अधिक प्यार करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि के लिए भी उसको प्यार करता था, इसलिए उसकी संतुष्टि के लिए, दोनों चीज के लिए उसका जो है अंतिम संस्कार वह उसी वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, सोनजूही लता के वृक्ष के नीचे जो है उसका बना दिया गया, दफन कर दिया गया। आई डेराइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे, मैंने अपने विश्वास से निष्कर्ष निकाला कि सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम, किसी बसंत के दिन में मैं उसे फ्लोरिंग एंड ब्लूजमिंग इन द गेज ऑफ इन ए टीनी येलो जूही फ्लावर। महादेवी वर्मा बताती हैं कि मैंने अपने विश्वास से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी बसंत के दिन में मैं उसे छोटे पीले जूही फूल के रूप में फूलते और खिलते पाऊंगी। उसी जगह पर जो एक फूल निकलेगा वह स्क्वालर गिलहरी का ही रूप होगा। तो ये था मानव और जानवर के बीच का एक स्नेह प्रेम। इसे महादेवी वर्मा जो है लिखी हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज तक इतना ही, गुड बाय।